आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में एक बार फिर से छात्र संघ की चुनाव का ऐलान हो गया है। जी हां, बिहार में सबसे पहले पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव कराने का ऐलान कर दिया गया है। 2 साल के लंबे अंतराल के बाद आखिरकार छात्रों को राजनीति में हिस्सा लेने का मौका मिलने जा रहा है। जिस तरीके से मेन स्ट्रीम की राजनीति को छोड़कर छात्र राजनीति की चर्चाएं होती हैं, कैसे मेन स्ट्रीम में नए नेता आए, नए सोच वाले आए, नए विचार वाले आए, तो यही वह नर्सरी है, यही वह फैक्ट्री है जहां से निकलकर राज्य और देश में बड़े बड़े चेहरे मौजूदा समय में या इससे पहले भी देश और राज्य को नेतृत्व दे चुके हैं। तो पटना यूनिवर्सिटी में 2 साल यानी 2 साल के लंबे अंतराल के बाद जो है अब छात्र संघ चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। 29 मार्च को छात्र संघ का चुनाव होने वाला है। इसके लिए पूर्व बीसी ने तारीखों का ऐलान कर दिया है और इसकी काउंटिंग 30 मार्च 2025 को होने वाली है। तो पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है और इसके लिए छात्रों को 10 मार्च से नामांकन फॉर्म भी मिलने लगेंगे, जो कि 20 मार्च तक मिलेंगे। यानी आखिरी डेट नामांकन फॉर्म मिलने का 20 मार्च निर्धारित किया गया है। तो अब एक बार फिर से पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में छात्र एक दूसरे के बीच में राजनीतिक गुर सीखने के साथ साथ कैसे राजनीति से राज्य और देश में एक अलग माहौल बनाया जाए, कैसे स्वस्थ परंपराओं को विकसित किया जाए, तमाम तरह की चर्चाएं होगी। कैसे कैंपस में छात्रों के लिए सुविधाओं का बेहतर से बेहतर इंतजाम हो, चाहे वो लड़कियों के लिए व्यवस्था हो या फिर लड़कों के लिए, या फिर दूसरे यूनिवर्सिटी में मौजूद परेशानियों को कैसे खत्म किया जाए। तमाम तरह के विकास एजेंडे को लेकर अब तरह तरह के छात्र संगठन इसमें हिस्सा लेंगे और यूनिवर्सिटी का माहौल कैसे बेहतर से बेहतर हो जाए उस पर चर्चाएं होंगी, उसके लिए डिबेट होंगे, उसके लिए डायलॉग भी बोले जाएंगे कि पटना यूनिवर्सिटी का जो अतीत रहा है, एक बेहतरीन, या कहें कि जो कहावत रहा है पूर्वी एशिया का ऑक्सफोर्ड, आखिर इस पूर्वी एशिया का ऑक्सफोर्ड का दिन प्रतिदिन अस्तित्व कम क्यों होता चला गया। तमाम तरह के मुद्दे अब चुनावी माहौल में बदल जाएंगे और सभी छात्र संगठन के जो नामांकित उम्मीदवार होंगे तरह तरह के छात्रों के बीच में वादे करेंगे, तरह तरह की बातों को रखेंगे और फिर बात होगी पटना यूनिवर्सिटी की हालत और सूरत बदलने की। आपको बता दें कि पिछले 2 साल पहले छात्र संघ की चुनाव हुआ था, जिसमें जनता दल यूनाइटेड छात्र संघ के विंग के प्रत्याशी ने अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया था, जबकि आयशा, एबीपी और एआईएसएफ सहित दूसरे छात्र संगठन को कोई खास कामयाबी नहीं मिली थी। हालांकि इस चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के छात्र संगठन पर कई तरह के धांधली और मनमानी के भी आरोप लगे थे। पटना यूनिवर्सिटी के प्रशासन पर भी मनमानी का आरोप लगा था। तो इस पूरे चुनाव में ऑब्जर्वर के रूप में प्रोफेसर होम साइंस के प्रोफेसर सुहेली मेहता को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। तो दूसरी तरफ इस पूरे छात्र संघ के चुनाव की प्रक्रिया को सही और सरल बनाने के लिए कुलपति ने साफ साफ आदेश दे दिया है कि किसी भी तरीके से यूनिवर्सिटी कैंपस में कोई स्लोगन या किसी तरीके का पोस्टर चिपकाने के लिए दीवार पर पूरी तरीके से प्रतिबंधित होगा। छात्रों को प्रचार प्रसार करने के लिए खास जगह निर्धारित किया गया है और खास जगह बताया जाएगा, ताकि वो अपने मुद्दे को, अपने विकास के वादों को प्रचार करने के लिए, छात्रों तक पहुंचाने के लिए पोस्टर चिपका सकते हैं, इश्तेहार चिपका सकते हैं। लेकिन किसी भी तरीके से दीवार या फिर कैंपस के किसी भी अलग कैंपस के बोर्ड पर इस तरीके के स्लोगन नहीं चिपकाए जा सकते हैं। कुलपति की तरफ से साफ साफ ये निर्देश दिया गया है। तो अब पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव का बिगुल बज चुका है और 29 मार्च 2025 को छात्र संघ का चुनाव होना है और 30 मार्च को इसके परिणाम आएंगे। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं? 2 साल के बाद कैंपस में राजनीति की चहलकदमी फिर से शुरू होने जानी है। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।